भाभी आप ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, तुम करो ना जो कर रहे हो फोन। नहीं भाभी, मैं बस कुछ ज़रूरी काम कर रहा था फ़ोन में। अरे यार, मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ तुम्हें। तुम करते रहो अपना काम और मैं अपना काम कर लूँगी। अपना काम मतलब भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किस तरीके से समझ में आएगा, मैं उसी तरीके से समझा दूँगी। भाभी देखो, जो भी कहना है क्लियर कहो। आप इसे घुमा घुमा के कहोगे तो मुझे कैसे समझ में अरे आएगा? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। गर्लफ्रेंड? भाभी अगर गर्लफ्रेंड होती तो आपको ना बताता। अब आपको तो पता है ना, मेरा ध्यान पूरा अभी पढ़ाई में लग रहा है, क्योंकि भैया ने इतने सारे पैसे लगाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कब मना किया कि तुम पढ़ाई में ध्यान मत दो, पर थोड़ा आसपास भी ध्यान दे लिया करो। आसपास? भाभी आसपास क्या है? इस घर में आप हो, मैं हूँ, और क्या है? इतने भी ना समझ नहीं हो तुम। मैं यहाँ पर ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारे आसपास। भाभी ये कैसी बातें कर रही है आज आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब मजाक कर रही है तो बात ठीक है, पर इतनी हद तक मजाक ठीक नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है, मैं जब तुम्हारे भैया के बिना अकेले कमरे में सोती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि कहीं कमरे में कोई और आ गया तो। नहीं भाभी, अगर ऐसा हो तो आप मुझे आवाज़ दे दिया करो। मैं बाजू के कमरे में, मेरा गेट खुला ही रहता है। तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही सो जाओ, मुझे डर भी नहीं लगेगा और नींद भी अच्छे से आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं भाभी, आवाज़ दे दिया करो ना, मेरा कमरे का लाइट भी ऑन ही रहता है। मतलब तुम शायद समझ नहीं रहे मेरी बातों को। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया कभी घर पे नहीं रहते और मुझे टाइम भी नहीं दे पाते, और एक लड़की की ज़रूरतें क्या होती है वो तुम भी समझ सकते हो। वो तो सब समझता हूँ भाभी, मुझे पता है भैया इतने दिनों से गए, शायद ही दिन में एक बार दो बार आपको फ़ोन करते हैं, तो आप बहुत अकेलापन महसूस करती है ना। टेंशन मत लीजिए, कुछ 2 महीनों की बात है, उसके बाद तो भैया आ ही जाएगी ना। वो अकेलापन तुम नहीं दूर कर सकते। भाभी कैसी बात कर रहे हो आप? देखिए, मजाक की एक लिमिट होती है, और ये मजाक ठीक नहीं है। भाभी मैं पानी पी के आता हूँ। पानी से तो तुम्हारी सिर्फ प्यास बुझेगी, अंदर की प्यास कैसे बुझाओगे। अरे यार, पता नहीं भाभी को क्या हो चुका है। जब से भैया गए ना, तब से एक अजीब तरीके से मजाक कर रही है। अरे भाभी, आप यहाँ पे भी आ गई, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, मैं तो बल्कि देने आई थी। मेरा मतलब है ये पूछने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। भाभी आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? देखो, मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था कि मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, आप फिर भी उसी बात पे अड़ी हुई हो। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो। अब देखो, तुम भी सिंगल हो और तुम्हारे भैया भी यहाँ नहीं है, तो हम दोनों ना एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अगर तुम मेरा साथ दो तो। भाभी ये क्या बात कर रही हो? इसका मतलब आप सीरियस हो कि मजाक नहीं कर रही हो? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही थी। देखो भाभी, अगर आप सीरियस हो तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है? देखो, आपको भी पता है, अगर भैया को पता चल गया तो क्या होगा? अरे कौन बताने वाला भैया को? तुम बताओगे क्या? बल्कि अगर तुम ये भैया को बताओगे ना, उल्टा भैया तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे, समझे? तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। और तुम्हें पता है, वैसे भी जब से मैं इस घर में आई थी ना, मुझे तब से तुम बहुत अच्छे लगते थे। बस ये बात कभी मैं कह नहीं पाई क्योंकि तुम्हारे भैया घर पे होते थे। भाभी क्या बकवास की जा रही हो? देखो, मैं आपको उस नज़र से कभी देखा नहीं हूँ जिस तरीके से आप बात कर रही हो। अरे भाभी, माँ समान होती है, और इस रिश्ते को आप किस तरफ लेके जा रही हो? अरे तुम कहाँ 90s के ज़माने में जी रहे हो, जहाँ भाभियाँ माँ कहलाई जाती थी। आजकल की भाभियाँ तो फ्रेंड होती हैं, और तुम चाहो तो मैं फ्रेंड से ज़्यादा बन सकती हूँ, बस तुम एक बार मौका तो दो। देखो भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप कभी ऐसा सोच सकती है और ऐसा बोल सकती है, और आज ये सब बोल रही है। देखो, ऑलरेडी मुझे पढ़ाई का बहुत सारा लोड है, ऊपर से आप ये सारी बातें लेकर बैठ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगा। अरे तुम्हारी पढ़ाई में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, और पढ़ाई तो होती रहेगी यार, कहीं भागी थोड़ी जा रही है। और तुम्हें कौन सा बड़ी PhD करनी है पढ़ाई में? हाँ,
देखिए भाभी, भैया ऑलरेडी मुझ पर ना बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। तुम्हें पढ़ाई करने का ना मौका दूंगी, और तुम पहले मेरी बात मान लो। तुम मेरी बात मान लोगे ना तो मैं तुम्हें पढ़ाई करने का मौका भी दूंगी। देखिए मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि जो आप सोच रही है ना वो कभी नहीं हो सकता। जा रहा हूँ। आखिर कब तक बकरा अपनी घेर में लाएगा? कभी ना कभी हलाल होने मेरे पास तो जरूर आएगा। पता नहीं अपने आप को ये क्या समझता है। इतना सुंदर तो है भी नहीं जितने नखरे दिखा रहा है। मैं भी इस लड़के को भाव ना दूं जब तक मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी के कारण मुझे इस आदमी को झेलना पड़ रहा है। मैं भी ना कोई ऐसी चाल चला कर रहूंगी जिससे ये मेरे वश में हो जाए। देवर जी, अम्मा, देवर जी। हाँ भाभी, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो आप? अरे क्यों ना चिल्लाओ, कमर दर्द हो रही है मेरी बहुत तेज, लगता है मुंह जा गई है। अरे भाभी काम करिए ना, आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो मैं मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेके आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, मेडिकल पे जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेडिकल पे जाओगे तो फालतू का खर्चा होगा। तुम बस थोड़ा सा दबा दो अपने हाथ से तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी। हाँ। कहाँ दर्द हो रहा है? कमर में हाथ तो लगाओ। यहाँ पे? हाँ, थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर। देखिए भाभी, मुझे सब पता है, आपको ना कुछ दर्द वर्द नहीं हो रहा है, आप सिर्फ ना नौटंकी कर रही है सब। मुझे कुछ काम में मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हाँ, और क्या कमी है मुझ में? आप मेरी भाभी हो और मैं उस नजर से कैसे देख सकता हूँ आपको? हाँ तो आप देख लो ना, सामने हो तुम्हारे, देख लो। भाभी अगर भैया को पता चल गया ना तो आप नहीं जानती कि क्या होगा। अरे कुछ नहीं पता चलने वाला तुम्हारे भैया को। क्या कर लेंगे और तुम्हारे भैया? खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है, तो अब मैं तो कहीं ना कहीं जाऊंगी ना। भाभी आपको कितनी बार समझाऊं कि मैं उस नजर से आपको नहीं देखता, पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। देखो भैया को अगर पता चल गया तो पता है क्या होगा, कितना दिल टूटेगा उनका। और भाभी पता है, भैया ने बचपन से आज तक ना मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, क्योंकि बचपन से माँ बाप तो मेरे थे नहीं। और अगर उनको पता चलेगा कि उनके पीठ पीछे आप ये सब कुछ कर रहे हैं, पता है उनके दिल पे क्या बीतेगी। और भाभी तो माँ समान होती है ना, तो आपके लिए ये सब मैं कैसे सोच सकता हूँ कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये सब सोचते हुए भी? ठीक है, मानता हूँ मैं भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे, पर भैया अगर ये सब कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, हमारे घर के लिए कर रहे हैं ना। पर नहीं, आपको ना उनकी कोई कदर ही नहीं है। आपको तो बस यही दिख रहा है ना कि भैया आपको वक्त नहीं दे पा रहे। अरे भैया वक्त क्यों नहीं दे पा रहे, ये तो सोचिए आप। ठीक है देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं भी आपके बारे में क्या क्या सोचने लगी थी, पर अच्छा हुआ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। देखिए भाभी, अगर मैं चाहता ना तो पहले ही भैया को सब कुछ बता देता, पर अगर भैया को ये सब पता चलता, उनका दिल टूटता, उसके बाद आपका डिवोर्स हो जाता। और मैं नहीं चाहता भाभी कि भैया का अच्छा खासा परिवार ना यूँ इस तरह से बिखर जाए। और प्लीज़ अगली बार से ध्यान रखिएगा भाभी कि ऐसा ख्याल आपके मन में भी ना आए। जा रहे हम। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, अपना बसा बसाया घर उजाड़ने चली थी। मुझे भी अकल नहीं है कि किससे किस तरह का रिश्ता होता है। अरे भाभी सच में माँ समान ही होती, और मैं अपने देवर के बारे में किस तरह की बातें सोच रही थी। शर्म आनी चाहिए मुझे। अच्छा हुआ टाइम से मेरे देवर ने मेरी आंखें खोल दी, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता।